चलिए अब हम आते हैं आगे, है ना। इस बार का टॉपिक है फैक्टराइजेशन का 12.2, है ना। फैक्टराइजेशन का 12.2, 12.1 हम बता चुके हैं, 12.2 में अब सीखना है। वेरी सिंपल है इसमें भी। अगर फैक्टराइजेशन का 12.1 आप लोग समझ चुके हैं तो 12.2 भी बहुत इजी वे में समझ जाइएगा, है ना, क्योंकि हर कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है ना। हम कैसे सिंगल डिजिट को या मतलब 1 टर्म को, 2 टर्म को, 3 टर्म को, 4 टर्म को हम कैसे फैक्टराइज किए, कैसे कॉमन लिए, ये हम पिछला चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इस बार में थोड़ा सा अलग आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि किसी भी चीज़ का दायरा सीमित नहीं होता है, दायरा थोड़ा सा लंबा होता है। तो छोटा दायरा में हम लोग तो सीख चुके हैं, अब थोड़ा सा क्रिटिकल में आते हैं, है ना। क्रिटिकल में आते हैं, और क्रिटिकल कोई चीज़ नहीं होता, समझ जाइएगा अच्छा से तो क्रिटिकल नहीं है, और नहीं समझिएगा तो क्रिटिकल है। और आशा करते हैं कि आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाइएगा, है ना। जितना इजी से इजी हो सके ये हमारा प्रयास रहता है। आगे आते हैं 12.2 में फैक्टराइजेशन का। आप लोग जो है 7 में भी पढ़े होंगे, है ना। फॉर्मूला कुछ पढ़े होंगे, है ना। फॉर्मूला पढ़े होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ये 3 फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, और भी पढ़े होंगे, है ना। फिलहाल 3 के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये 3 फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर बता सकते हैं कोई? बताइए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। हालांकि ऐसे इसको बोला जाता है इस तरीके से, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सिस्टम से ऐसे बोला जाता है, ठीक है ना। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसको रिमेंबर नहीं करने आता है फार्मूला, इसको देखो बढ़िया से कैसे सीखेंगे। हमको इसका फार्मूला निकालना है ना, याद नहीं है, भूल गए, एग्जाम आया भूल गए, है ना। कैसे हम लोग लिखेंगे भाई? अब वहाँ तो हम लोग का कोई सिलेबस वगैरह या नोटबुक बुक तो रहता नहीं है कि हम सीख लेंगे। बहुत इजी है, हम लोग इससे कवर करते हैं। a का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर। b का स्क्वायर क्या होता है? b स्क्वायर, है ना। और क्या करते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तीनों को। a इंटू बी इंटू 2 कितना आता है? 2ab आ गया। अगर हम भूल गए एग्जाम में तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ सिंबल का भी समस्या दूर हो जाएगा, वो भी हम आते हैं। तो हम जान गए a का स्क्वायर a स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर, तीनों को जब मल्टीप्लाई करें 2 इंटू a इंटू बी इक्वल टू 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। इसको फार्मूला प्रूव भी करेंगे, है ना, अगले क्लास में हम फार्मूला प्रूव भी करेंगे। इसी तरह से इसमें आते हैं, a का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर, और तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी, क्या आएगा? 2ab। अब यहाँ समस्या आ गया सिंबल का, तो क्या है, इसमें प्लस है और इसमें माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, ठीक है। और बच गया माइनस बी का स्क्वायर, तो किसी भी पावर स्क्वायर आएगा तो माइनस से ऑलरेडी प्लस रहता है, यानी कि हो गया प्लस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एग्जाम में आप फार्मूला भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं, मत याद रखिए, अब ये भूल जाइए, है ना, एग्जाम में आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम यहाँ आते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? तो इसका वैल्यू होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू है ना। तो हम लोग का ये 3 फार्मूला थोड़ा सा ध्यान में रखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। नोट कीजिएगा। नहीं, आगे आते हैं, इसमें फैक्टर पे आते हैं अब, ठीक है ना। हम इसी के फैक्टर पे आते हैं। मेरा क्वेश्चन है आगे, एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, बहुत ही इजी है,
36 एक्स स्क्वायर, 36 एक्स स्क्वायर प्लस 84 एक्स प्लस 49, ठीक है ना। ये आया 36 एक्स स्क्वायर प्लस 84 एक्स प्लस 49। देखते हैं, हम पहले फार्मूला पुटिंग पे आते हैं, ठीक है ना। हमारा इससे भी आगे कॉम्प्लेक्स फैक्टर आएगा, तो इसमें हम फार्मूला पुटिंग पे आते हैं। फार्मूला पुटिंग पे क्या आते हैं कि हम अभी पढ़े ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम यहाँ देखते हैं उसमें भी 3 टर्म था, जो हम फार्मूला निकाले ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर, कितना था? 3 टर्म था। इसमें भी 3 टर्म है। कहीं फार्मूला पे तो नहीं पुट हो रहा है, तो देखते हैं 36 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 6x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। चलिए 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब जो है 84 का यहाँ प्रॉब्लम है, क्या इसी से रिलेटेड है? तो देखो ना, ए बी टू, उसका क्या था 2ab, ए का वैल्यू 6, बी का वैल्यू 6 7, 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, अब 42 इंटू 2 इक्वल टू 84, है ना। यानी कि यहाँ आ गया 2 इंटू 6x इंटू 7। देखो 6 2 जा 12 7 जा 84 होता है, x का x है ना, आ गया। क्या आ गया? 6x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6x इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ गया। यानी कि इसका हम वैल्यू क्या लिखेंगे, मतलब ये क्या, कौन सा फॉर्मूला पे आया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। कौन सा फॉर्मूला? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। 6x प्लस 7, ए का वैल्यू 6x, बी का वैल्यू 7, इसका होल स्क्वायर। इसका फैक्टर करेंगे और भी करेंगे, तो इसका इसमें कितना 6x प्लस 7 कितना है? डबल है, यानी कि 6x प्लस 7 इंटू 6x प्लस 7, ये हमारा फैक्टर हो गया, यानी प्रॉब्लम, है ना। तो ये हमारा फैक्टर हो गया। कोई दिक्कत? नोट करना है? ओके, नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग आते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का एक क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे तो आप बताए हम आपको। इसी तरीके से जो भी a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर पे जो भी क्वेश्चन आएगा उसको इस तरीके से बना सकते हैं। ध्यान सिर्फ प्लस माइनस का रखना है। ध्यान रखिएगा कि 2ab में अगर माइनस आया तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा, और 2ab में अगर प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि a और b में ही प्लस माइनस कंफ्यूजन के लिए दे देता है, यानी क्या रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, है ना। इसी को रहेगा इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, है ना। इसी को इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 2। हम बोले कि यहाँ पे अगर यहाँ 2 रहा, यहाँ भी 2 रहा, हम बोले कि यहाँ 2 माइनस है तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ प्लस है तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन ऑलरेडी यहाँ देखिए माइनस है, तो इसको सोच समझ के जरा करना है, ठीक है ना, कि हमको क्या करना है। वो आप बनाइएगा तो खुद समझ में आएगा। हम आगे आते हैं। ये तो पावर 2 रहता है तो हम इजी वे में कर लेते हैं। कभी कभी हमको क्वेश्चन आ जाता है x पे पावर 2 की जगह पर x पे पावर 4 आ जाता है, x पे पावर 2 की जगह पर x पे पावर 4 आ जाता है। तो थोड़ा सा अगर सिस्टम अगर बढ़ रहा है तो हमारा आंसर का सिस्टम भी अगर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमें क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 10, है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। 10 में आते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर आप प्लस 4ab प्लस 4ab। चलिए इसको हम फैक्टराइज करते हैं। बहुत ही सिंपल है। इसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे जो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको हम तोड़ देंगे, ठीक है ना, फॉर्मूला पे। ये ऑलरेडी फार्मूला ही है, डायरेक्ट फार्मूला ही पुट है, नहीं है। तो यहाँ देखिए कभी कभी ए बी की जगह पर एक्स वाई एम एन पी क्यू कुछ भी आ सकता है, तो वेरिएबल चेंज हो सकता है लेकिन हमारा रूल्स चेंज नहीं होगा, वही रहेगा,
ठीक है ना। ए की जगह पर x है तो x लिखेंगे, बी की जगह पर y है तो y लिखेंगे। तो यहाँ देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्म होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ क्या है 4ab। यहाँ देखिए a स्क्वायर 2ab माइनस और 4ab प्लस, तो यहाँ दोनों सेम कैटेगरी का है ना, ab दोनों सेम कैटेगरी का है, तो माइनस 2ab या प्लस 4ab का वैल्यू क्या होगा, माइनस 2ab और प्लस 4ab का वैल्यू क्या होगा। यानी इसको हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि 4ab माइनस 2ab, ऐसा हो सकता है, ऐसे लिख सकते हैं नहीं। तब बताओ 4ab माइनस 2ab इसका वैल्यू कितना आएगा, 2ab आएगा। यानी कि यहाँ वैल्यू क्या हो गया प्लस 2ab, बिकॉज 4ab पॉजिटिव है, तो जो पॉजिटिव ग्रेटर है उसी, मतलब जो ग्रेटर है उसी का सिंबल है, तो 4ab ग्रेटर है तो इसका सिंबल क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो गया। इधर क्या बच गया प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, ये किसका फार्मूला हो गया जी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको हम और कर सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस, हो गया। यानी कोई प्रॉब्लम है ना, नोट करना है, ओके। आगे आते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर 11 है ना। 11 और 12 दोनों सेम है ना। ध्यान देखिएगा, a पे पावर 4 है, a पे पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b पे पावर 4, ठीक है ना। देखिए है क्या कि थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लेक्स किया है, ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आप समझ रहे होंगे इसका स्टैंडर्ड को तो आप तुरंत बना दीजिएगा, है ना। फिर भी हम बता देते हैं, a पे पावर 4 को सपोज मान लो कि x y z कुछ भी है, मतलब ऐसे हम लिख सकते हैं। देखिए a पे पावर 4 को a स्क्वायर पे पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, a स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ, यहां तो ऐसे लिखेंगे 2ab, ये ऑलरेडी है ये, प्लस b पे पावर 2 पे पावर 2, ठीक है ना, कोई दिक्कत। क्या देखिए हुआ क्या, हम a स्क्वायर को x क्या कर लिए, x लेट कर लिए, यानी x का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर। यानी ध्यान से देखिए, करेंगे कुछ नहीं, हम आपको समझाने के लिए लेट कर रहे हैं। x स्क्वायर सॉरी a स्क्वायर इक्वल टू x, हम क्या लेट किए, a स्क्वायर इक्वल टू x और b स्क्वायर इक्वल टू y। तो a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर का वैल्यू x, पावर स्क्वायर है तो पावर आएगा ना, प्लस तो a स्क्वायर का वैल्यू क्या है x ना जी, तो 2 का 2 x बाई, प्लस b स्क्वायर का वैल्यू क्या है y, तो y का स्क्वायर हो गया। अब देखो ना, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x a मतलब वही फार्मूला पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी x माइनस y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे। अब यहाँ देखिए क्या होगा, x का वैल्यू, x किसका वैल्यू था, a स्क्वायर का था, x किसका वैल्यू था, a स्क्वायर का था, और y किसका वैल्यू था, b स्क्वायर का माइनस b स्क्वायर, ध्यान से का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहां देखते हैं, अंदर में क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, लेकिन अंदर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी हम फॉर्मूला आपको दिए नहीं दिए हैं, क्या हम दिए हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ इसका होल स्क्वायर है ना, ये आया। तो यहाँ पे ये आया, इसी को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ समझ में आया। हम अब डायरेक्ट लिखते हैं, क्या डायरेक्ट लिखते हैं, जो देखिए a की जगह पर क्या है x स्क्वायर, और b की जगह पर क्या है b स्क्वायर, a की जगह पर a स्क्वायर और b की जगह पर b स्क्वायर। तो अगर यहाँ a ही रहता तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता, तो a माइनस b का होल स्क्वायर,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर। हम जो उतना लंबा ले गए हमको यहीं पे आ गया ना, हमको जब पता चल रहा है, मान ले यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है ए है तो ए स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ बी है तो क्या है बी स्क्वायर। तो जो हम 4 टर्म उधर हम समझ रहे थे उससे बेहतर है कि अगर हम अच्छी तरीके से फार्मूला को समझ पाए तो हमको डायरेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो अब आए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको हम करेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? ओके, ठीक है। यहाँ इसमें देखिए क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन में था जो पॉजिटिव था और यहाँ हम निगेटिव दे दिए। तो अगर हम इसको पॉजिटिव करते हैं तो कुछ नहीं, इसमें पॉजिटिव होते चला जाएगा, इसमें पॉजिटिव होते चला जाएगा, और यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो इनको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फैक्टराइजेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, पी स्क्वायर माइनस 9, पी स्क्वायर माइनस 9 बहुत ईजी है। अभी हम पढ़े थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे क्या यूज होगा भाई, पी स्क्वायर माइनस 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो इसका फॉर्मूला हम क्या पढ़े थे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हो गया। बहुत ईजी है, इसको आप बना सकते हैं, है ना। आगे अगर इसमें एक्स और वाई दोनों मैच है तो एक्स वाई का होल करेंगे, ठीक है। थर्ड एक क्वेश्चन हम इसमें बता रहे हैं, थर्ड का 4 बता देते हैं। 16c पे पावर 4, है ना, 16c पे पावर 4 माइनस 81d पे पावर 4, 81d पे पावर 4। देखिए कुछ भी दे दे हमको, मेथड वही है। 16c पे पावर 4 का लिख सकते हैं 4c स्क्वायर का स्क्वायर, 4c स्क्वायर का स्क्वायर, है ना। और आगे ई हो गया 9d स्क्वायर का, ठीक है। देखिए अभी और इसमें टूटेगा, देखते रहिए। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, तो ए स्क्वायर माइनस का वैल्यू क्या हो गया, 4c स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर इंटू ए माइनस बी हो गया, अब आएगा ए प्लस बी, यानी 4c स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 4c स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, अब 4c स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर, है ना। तो 4c को हम इस तरीके लिख सकते हैं, 2c का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 9d को लिखते हैं 3d का स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। ये तो इसका स्क्वायर लिखिए, सॉरी होल स्क्वायर, गलती हो गया, 2c का स्क्वायर। यहाँ देखो 2c का स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, यहाँ हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। और यहाँ जो बच गया 4c को 4c स्क्वायर हो गया प्लस 9d, अगर हम इसको करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो सकता है ना। तो उसको आप वैसे ही छोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगाना, उसका फॉर्मूला लंबा चौड़ा होता है। तो हम इसको आगे ऐसे कर सकते हैं, ए प्लस बी, है ना, ए प्लस बी 2c प्लस 3d, ए माइनस बी यानी 2c माइनस 3d, है ना। यहाँ ये आ जाएगा 4c स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर इंटू 4c स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत? ओके, हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें एक दो क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन हमारा है ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, ए एम स्क्वायर प्लस
bm स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर प्लस an स्क्वायर, bn स्क्वायर प्लस an स्क्वायर। इसको फैक्टराइज करना है, इसमें लंबा चौड़ा थोड़ा है ना। इसमें देखिए कितना टर्म है, 4 टर्म है। तो 4 टर्म है तो इसमें देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमको कॉमन हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। हम बताए थे कि अगर 2 टर्म है तो ठीक है, 3 टर्म में अगर तीनों कॉमन हो रहा है तो भी ठीक है, लेकिन अगर 4 टर्म आ गया तब उसमें अगर नहीं कॉमन आ रहा है चारों में तो क्या करें, दो में कॉमन लेंगे। क्या लें, दो में कॉमन। तो am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर में दोनों में क्या ऐसा है, दोनों में तो मतलब अथी है, वेरिएबल ही है, तो दोनों में क्या ऐसा कॉमन है, am स्क्वायर कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, an स्क्वायर कॉमन है। चलिए हम लेते हैं am स्क्वायर कॉमन हो गया तो क्या बच गया इसमें a प्लस b, इसमें क्या कॉमन हो गया, an स्क्वायर कॉमन हो गया तो क्या बचा b प्लस a, तब b प्लस a को हम a प्लस b लिख सकते हैं, एनी प्रॉब्लम नहीं। तो अभी देखो a प्लस b इसमें कॉमन हो गया तो a प्लस b इंटू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो गया, है ना। चलिए हम आगे आते हैं। मेरा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा दिख रहा है ना, 4 है या 3 है, दोनों सेम ही है, लेकिन 4 हम बता देते हैं। फोर में है 25a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 25a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। 25a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 10ac प्लस 10ac माइनस 49b स्क्वायर। ओके, कुछ भी यहाँ पे रहे कोई दिक्कत नहीं, 49b स्क्वायर। इसको देखिए सॉल्यूशन करते हैं, बहुत ईजी है। यहाँ देखिए क्या है, 25 को हम 5a का स्क्वायर लिख सकते हैं, एनी प्रॉब्लम। c को c स्क्वायर ही है, और जब यहाँ देखिए क्या आता है, 5 इंटू सी इक्वल टू क्या है, 5c होगा, 5 इंटू a इंटू सी, 5ac इंटू 2 5 या 10ac हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5a इंटू सी लिख सकते हैं। इधर हो गया 49b स्क्वायर को लिख सकते हैं 7b का। ओके, अब देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 7b का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखिए क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 5a प्लस c माइनस 7b, है ना, इंटू 5a प्लस c प्लस 7b, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ना। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। ओके ओके, अब हम आते हैं एक क्वेश्चन फैक्टराइजेशन का, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में हमारा जो फैक्टराइजेशन का मूल क्वेश्चन है वो हम आए हैं। तो ये 12.3 का क्वेश्चन है, हम एक या दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ करेंगे, है ना, बाकी आप लोग खुद बना लीजिएगा। एक हमारा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर तो है, यानी एक्स स्क्वायर के जगह ए स्क्वायर के जगह पर एक्स स्क्वायर है, लेकिन बी स्क्वायर के जगह पर बी स्क्वायर है नहीं, है ना। पहले अगर 9 रहता था तो इसको हम 3 का स्क्वायर लिख देते थे, है ना, लेकिन 9 यहाँ तो है नहीं, है ना, 6 है, ये तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है। अब इस स्थिति में हम क्या करेंगे, है ना, और यहाँ भी ये जो बीच वाला पार्ट है ना, सेकेंड टर्म है, इसमें भी 2ab नहीं आ रहा है। 2ab अगर आने का होता तो 2 इंटू एक्स इंटू यहाँ अगर किसी का भी स्क्वायर रहता तो उसको हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते थे, ऐसा यहाँ है नहीं। तो इस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, होता है क्या कि इसमें 3 टर्म है, कितना है 3, 1 2 3। इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब मल्टीप्लाई किए तो देखिए इसका कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, 1 है ना। तो यहाँ पे अगर कुछ भी हम मल्टीप्लाई करने के बारे आता है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे,
1 से करेंगे। चलिए, तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 1 जा 6x², क्या हम पाया 6x²। अब हमको बच गया सेकेंड टर्म को, फर्स्ट थर्ड का तो हो गया वर्क, सेकेंड का बच गया। सेकेंड क्या है 5x। अब हमको इस 5x में क्या करना है कि इस 6x² को हमको 2 टर्म में डिवाइड करना है। पहले भी 2 टर्म था, लेकिन अब फिर से हमको 2 टर्म करना है। तो 2 टर्म करने का एक कंडीशन यहाँ है। कंडीशन क्या है कि इस 6x² को ऐसे 2 टर्म में डिवाइड करेंगे कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद 5x आ जाएगा। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद 5x आ जाएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 6² ही आना चाहिए। ऐसे 2 टर्म में ऐड करेंगे। तो ऐसा बहुत सारा कंडीशन है, और ये छोटे छोटे डिजिट को तो आराम से कर लिया। अगर बड़े डिजिट या कहीं क्रिटिकल डिजिट आते हैं उसमें एक कंडीशन होता है। कंडीशन क्या होता है कि सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर और उसके बाद सबसे हाईएस्ट नंबर, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट एंड हाईएस्ट ये लेते हैं। तो स्मॉलेस्ट एंड हाईएस्ट लेते हैं। अगर उससे भी नहीं होगा तो 1 के बाद है ना, 1 के बाद जो है 2, तो इधर एक घट जाएगा, ठीक है, मतलब स्थिति के अनुसार, ठीक है ना। अब देखिए हम स्मॉलेस्ट हाईएस्ट कैसे लेते हैं जो बताए। हमको यहाँ क्या करना था, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 5x, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके और मल्टीप्लाई करके 6x। तो देखिए ऐड और सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, यहाँ कौन सा ऐसा 2 डिजिट लेंगे जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद 5 आएगा। क्या आएगा 5 आएगा। देखिए ऑलरेडी सब पॉजिटिव है तो हमको पॉजिटिव है, कोई टेंशन नहीं। अगर निगेटिव रहता तो हमको थोड़ा सा ध्यान देना होता। तो यहाँ 1 + 4 यानी 2 डिजिट लेते हो 1 और 4, तो 1 4 = 5। क्या 1 4 जा 6 आता है, तो ये नहीं होगा। क्या ये नहीं होगा। यहाँ आते हैं 2 और 3, 2 3 क्या होता है 5, और 2 3 या 6 होता है, तो ये हो सकता है ना, ये टर्म हमारा हो सकता है। तो हमको इस तरह से लिखेंगे x² + x तो रहेगा ही, x इसमें रहेगा, तो 2x + 3x + 6 हमको 4 टर्म में आ गया। अब इसको हम कॉमन लेंगे, ये दोनों में कॉमन लेते हैं। दोनों में कौन सा ऐसा डिजिट कॉमन होगा, x कॉमन होगा, तो x + 2, और इसमें कौन सा कॉमन होगा 3 कॉमन होगा, तो x 3 2 जा 6, x + 2 कॉमन हो गया, तो इसमें क्या बच गया x + 3। ये हमारा फैक्टराइजेशन प्राप्त हो गया, ठीक है ना। ओके, अब हम आते हैं इसी का अगला क्वेश्चन में, है ना। एक टाइप का और बता दे रहे हैं जिसमें आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा, है ना। टोटल क्वेश्चन बन जाएगा इस पे। एक हमारा क्वेश्चन है 3x² - 10x + 8, 3x² - 10x + 8। उस टाइम तो ऑल टर्म्स पॉजिटिव था, इसमें 1 टर्म क्या है निगेटिव है। लेकिन फंडा मेरा वही है जो फर्स्ट में, रूल्स कभी चेंज नहीं होता है। भले ही क्वेश्चन चेंज हो जाए, आंसर चेंज हो जाएगा, लेकिन रूल्स चेंज नहीं होगा। इसमें भी 3 टर्म है। फर्स्ट एंड थर्ड को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट एंड थर्ड को मल्टीप्लाई करते कितना आता है 24 आता है, 8 3 जा 24। अब हमको सेकेंड टर्म को डिवाइड करना है। क्या करना है डिवाइड करना है। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे कि मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 24, ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -10 आना चाहिए। ओनली 10 नहीं, माइनस को ध्यान में रखना है। तो हम डिजिट को ऐसा क्या रखेंगे कि माइनस में आए, लेकिन यहां जब हम मल्टीप्लाई किए थे तो यहां क्या आया है पॉजिटिव आया है। क्या आया है, तो हम दोनों को ध्यान में रखेंगे। यहां निगेटिव आना चाहिए और यहां पॉजिटिव आना चाहिए। और ध्यान रहे कि मल्टीप्लाई करने के बाद पॉजिटिव आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने के बाद, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद निगेटिव आना चाहिए। तो कब मल्टीप्लाई में निगेटिव पॉजिटिव आता है, यहाँ निगेटिव लाना है तो मल्टीप्लाई में पॉजिटिव क्या आता है, या तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव रहेगा तब पॉजिटिव आएगा, या तो निगेटिव इंटू निगेटिव रहेगा तब पॉजिटिव आएगा, या निगेटिव प्लस पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव रहेगा, पॉजिटिव इंटू निगेटिव रहेगा तो निगेटिव रहेगा। यानी कि हमारा या तो ये कंडीशन लागू होगा या तो ये कंडीशन लागू होगा। अगर हम ये कंडीशन लागू करते हैं तो ऑलरेडी यहाँ भी पॉजिटिव हो जाएगा, और ये कंडीशन लागू करेंगे तो यहाँ निगेटिव आएगा और यहाँ पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ देखते हैं हमको
ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके 10 आना है, तो 1 और 9, 1 + 9 = 10 आएगा। तो अगर निगेटिव आना है तो -1 -9 करेंगे, तो ना -10 आएगा। उसके बाद 1 9 जा 9, लाना था कितना 24, हुआ नहीं, तो -2 और -8 करेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, नहीं आ रहा है। -3 -7 करेंगे तो 70 है ना, 21 आ रहा है। -4 और -6 करेंगे तो क्या 4 6 10 आ रहा है ना निगेटिव में, और 4 6 जा 24 आ रहा है। तो इस तरह, ये तो हम लिख रहे हैं समझाने के लिए, आपको बनाना होता बार बार थोड़ी लिखे, अपने मन में कीजिएगा, ठीक है ना। तो हम अब यहाँ समझ गए कि 3x² यहाँ क्या आएगा -4x प्लस -6x प्लस 8। अब यहाँ दोनों में कॉमन लेते हैं, दोनों में क्या कॉमन हो गया जी x, क्योंकि 3 और 4 में तो कोई कॉमन होता नहीं है, तो क्या बच गया यहाँ 3x और -4, और यहाँ क्या कॉमन हो गया 2, क्योंकि दोनों में 2 ही कॉमन हो सकता है, तो 2 कॉमन हो गया तो क्या हो गया 2 3 जा 6 अब प्लस -2 4 जा 8। चलिए दोनों में कॉमन हो गया 3x -4 और क्या बच गया x -2, ये हमारा आंसर हो गया। ये आपका फैक्टराइजेशन का पूरा चैप्टर खत्म हो गया। इसमें आपको जो क्लास 8 में फैक्टराइजेशन पढ़ना था, इससे आपको टोटल बन जाएगा। थोड़ा बहुत अगर कोई प्रॉब्लम रह जाएगा तो हम आपको फिर से नए क्लास में प्रोवाइड करवा देंगे। ओके, थैंक यू।